यूपी के बहराइच में हुई हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद सरफराज की बहन रुखसार का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। रुखसार ने कबूल कर लिया कि उसके भाई ने गोली चलाई थी जिसमें राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए आपके अपने पवन पांडे का आपके अपने चैनल A1 हिंदुस्तान पर आपका बहुत स्वागत है। तो साथियों, बहराइच हिंसा मामले में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद सरफराज की बहन रुखसार ने कबूल कर लिया है कि उसके भाई ने ही गोली चलाई थी जिसमें राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई। रुखसार का कहना है कि सैकड़ों की भीड़ दरवाजे पर थी। सरफराज ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। अनजाने में गोली राम गोपाल को लग गई। रुखसार ने कहा कि किसी को मारना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, पर अनहोनी हो गई। सरफराज ने जो किया वो अपने बचाव में किया, उसका इरादा हत्या का नहीं था, ये कहना है रुखसार का। मारना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, पर अनहोनी हो गई। तो क्या है ये पूरा मामला? आपको बता दें कि बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव निवासी रामगोपाल मिश्रा बीते रविवार की शाम करीब 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले जुलूस में शामिल था। ये जुलूस जब महाराजगंज बाजार में समुदाय विशेष के मोहल्ले से गुजर रहा था तो दो पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस दौरान छतों से पत्थर फेंके जाने लगे जिससे विसर्जन में भगदड़ मच गई। इस बीच राम गोपाल को एक घर की छत पर गोली मार दी गई जिससे उसकी मौत हो गई। ये छत अब्दुल हमीद की थी। सरफराज अब्दुल हमीद का बेटा है और रुखसार बेटी। रुखसार ने कहा है कि इस घटना में परिवार के शामिल होने पर हमें दुख है, लेकिन जितना मुझे पता चला है चारों तरफ से भीड़ मेरे घर में घुस गई थी। केवल अंदर का एरिया दिखाया जा रहा है। रुखसार का कहना है कि बाहर का एरिया नहीं दिखाया जा रहा। घर के अंदर से इतना पथराव कैसे होगा? उन्होंने कहा कि बाहर से भी ईंट पत्थर आए। बवाल के वक्त घर में महिलाएं भी थीं और बाहरी लोग जो थे वो घर के अंदर दाखिल होना चाह रहे थे। आरोपी सरफराज की बहन रुखसार ने दावा किया कि भीड़ में शामिल लोगों ने उसके पिता की ज्वेलरी शॉप भी लूट ली और उसमें आग लगा दी थी। तोड़फोड़ और पथराव तो हुआ ही, पुलिस वालों की वजह से उस वक्त पिता और भाइयों की जान बच गई थी। आपको बता दें कि लड़के यानी कि राम गोपाल के छत पर चढ़ने के बाद पूरी भीड़ छत पर उमड़ आई थी। यह कहना है रुखसार का। दुकान जलाई गई, गाड़ी जलाई गई, बाइक जलाई गई, बोतलें फेंकी और फिर मेरे भाई और पापा ने वही बोतलें वापस उन लोगों के ऊपर फेंकी। मेरे परिवार ने आंगन से गुहार भी लगाई कि हमें बचा लो, ये भीड़ हमें मार देगी, लेकिन ये सब कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। इसके ठीक बाद मेरे भाई ने पहले हवाई फायर किया जिससे भीड़ कम हो जाए। रुखसार का कहना है कि लड़का यानी कि राम गोपाल जो ऊपर चढ़ गया था वो आंगन में आने की कोशिश कर रहा था, जबकि घर में महिलाएं भी थी। और इसके बाद अपने बचाव में मेरे भाई ने गोली चलाई जिसमें उसकी मौत हो गई। रुखसार ने कहा कि अगर प्लान्ड तरीके से किया गया होता तो आप खुद सोचिए किसी को मारकर परिवार कैसे बच सकता था। भाई ने गोली चलाई जिसमें उसकी मौत हो गई। अगर प्लान तरीके से किया होता तो आप खुद सोचिए कि किसी को मारकर परिवार कैसे बच सकता था। ये कहना है रुखसार का। मारना ही आखिरी सलूशन था, ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो सवाल के जवाब में रुखसार ने कहा कि मृतक को कई गोलियां लगी हैं, करंट लगा है, ये सारी चीज गलत है। 1000 से 500 की भीड़ जब एक घर पर हमला करेगी तो इंसान क्या करेगा अपने बचाव में? उन्होंने सवाल पूछा। और बगल के एक लड़के सरोज जो कि हिंदू है, उसने मेरे परिवार की मदद की, लेकिन बाद में भीड़ ने उसे भी मारा। उसका सिर फट गया था। हालांकि किसी को मारा जाना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, पर अनहोनी थी जो हो गई। जो कुछ किया अपने बचाव में किया। उन्होंने कहा कि पुलिस अब मेरे पति और देवर को उठा ले गई है जबकि उनका कोई रोल नहीं था। इसको लेकर, रुखसार की बयान को लेकर अब आप क्या सोचते हैं हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। ऐसा करने से हमारी मदद होगी, आपका सपोर्ट हमको मिलेगा और आपका अपना पवन मजबूत होगा। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।